हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। आ जाओ। तो हमने यार देखो अभी तक अपने ना हिमालय पूरा पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने हिमालय की मेन रिवर्स पढ़ ली, कौन कौन सी, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों खत्म कर दी बढ़िया तरीके से। और हमने पूरा अपना ड्रेनेज का सिस्टम भी समझ लिया कि क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये सिस्टम एलविश वाला नहीं है, ठीक है ना, सिस्टम। तो अब पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर रिवर, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं? जो रिवर्स आपकी पेनिनसुलर में घूमती हैं, पेनिनसुलर मतलब अबे इंडिया का जो वी वाला पार्ट है यार, ये देख दिखाता हूँ। हाँ जी। तो देख, इंडिया तेरा कुछ ऐसा है, ठीक है ना मैडम, देखो ओ या सर देख लो। इंडिया कुछ ऐसा है ना आपका, ये आपका राजस्थान और रीजन, ठीक है ना। और ये आपका हल्का सा गुजरात, और ये आपका नीचे आया, नीचे 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 नीचे, ये आपको अपने बेसिन बनाया, और ये आपके ऐसे। ठीक है ना। तो अभी ऐसा समझ लो इंडिया का मैप कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये है आपका पेनिनसुलर रीजन। ये जो वी वाला पार्ट है ना, जिससे समुद्र लगा होता है, ये समुद्र, ये समुद्र, ठीक है ना। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है। तो जिस भी पार्ट से समुद्र लगा होता है ना, इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन, ठीक है ना। ये वी वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। पीआर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पीआर, पेनिनसुलर रीजन। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो यहाँ पे नदियाँ फ्लो करती है ना इस रीजन में, ये तो आपके हिमालय का सिस्टम हो गया। जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहीं से इंदस निकलती है, फिर गंगा भी यहाँ से आती है, तो वो तो आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये आपका पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर मतलब जो नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं, जैसे कि आप गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी और नीचे हो गए, ठीक है ना, महानदी यहाँ पे हो गया। तो ये आपकी रिवर्स होती है, कौन सी, पेनिनसुलर रिवर। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ वापस, फोकस कर रहे थे एक सेकेंड, ठीक है। सो द मेन वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है, जो एक रिवर सिस्टम को दूसरे रिवर सिस्टम से डिवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कि इंदस को अगर ब्रह्मपुत्र को, अगर इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डिवाइड हो रहे हैं, तो वही वाटर डिवाइड होगा, ठीक है ना, जो भी बीच में उनके रीजन आएगा। ऐसे ही अगर आपका गंगा और इंदस अगर आपका अलग हो रहा है, तो जो उनके बीच में जो आपका सिटी है विच इज अंबाला, तो वो एक तरह से वो वाटर डिवाइड का काम करता है। तो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर मतलब जो वी वाला पार्ट है, इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार देख, ये जो तेरा पेनिनसुलर प्लेट्यू ना, यहाँ पे ना तेरे वो हैं वेस्टर्न घाट्स, क्या है, वेस्टर्न घाट्स। और ये क्लोज टू किसके हैं, वेस्टर्न कोस्ट के ना। अबे कोस्ट क्या होता है, जो बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है किसी भी आपके रीजन का। जैसे देख, अब समुद्र है, समुद्र यहाँ पे मिट्टी विट्टी लेके डिपॉजिट कर देता है, तो ये बीच बन जाता है आपका। तो ये कोस्ट होता है, ठीक है ना, कोस्टल रीजन ही बोलते हैं, जहाँ पे अपना बढ़िया लड़कियाँ लड़कियाँ एकदम बढ़िया दारू शारू पीते हैं ना बढ़िया तरीके से, तो वो सब, ठीक है ना, वो रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कोस्टल रीजन है, और ये आपका जो अंदर का साइड बना हुआ है आपके घाट है, जो कि आपके इंडिया के अंदर, जैसे कि अगर यहाँ देखेगा तो ये कोस्टल साइड है, और ये अंदर जो बने हुए ये वेस्टर्न वेस्टर्न घाट है। ऐसे यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, और ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये समझना, बाहर वाली चीज़ को कोस्ट बोलते हैं, अंदर वाली चीज़ को घाट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि जो मेन वाटर डिवाइड ये पढ़ लिया है, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड। ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है ना। ये कहाँ फ्लो करती हैं, ईस्टवर्ड। अगर आप देखोगे मैप में तो आपको दिख रहा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं, अगर आप ये देखोगे ना, तो यहाँ आपकी महानदी है, ये आपकी कुछ आपकी गोदावरी आ रही है यहाँ से, ये कृष्णा जा रही है, फिर ये कावेरी। तो ये ईस्टवर्ड है, यानी कि इनका डायरेक्शन कहाँ पे, ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में। ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ती है, कहाँ छोड़ती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि आपका यहाँ लिखा हुआ है कि दिस रिवर, कहाँ मर गया, एक सेकेंड, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड एंड ड्रेन, यानी कि अपना पानी छोड़ती हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर मेक्स डेल्टा एट देयर माउथ, अपने माउथ के पास डेल्टा बनाती हैं। मतलब कि जब ये नदी ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है ना, तो यार ये सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, ठीक है ना। ये कुछ सेडिमेंट्स लेके जाती हैं अपने पास, अपने संग के साथ सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि ये अपना यहीं से आ रही है इस रीजन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिट्टी वट्टी कैरी करती हैं, और बहुत सारी रिवर्स होती हैं। तो ये जहाँ पे जब के प्लेट्यू के जो पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, थोड़े बहुत कंकर सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं, और ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। ये नदियाँ यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, डिपॉजिट हो गया, तो ये डेल्टा बनते हैं। मिट्टी के जो आपके टीले होते हैं, टीले समझते हो, आपकी मिट्टी है, ठीक है ना, एक नदी है, नदी मिट्टी लेके आई बहुत सारी, जब बहुत सारी मिट्टी नदी लेके आई, तो वो डिपॉजिट कहीं ना कहीं तो करेगी ना, तो मिट्टी पानी में तो घुल नहीं जाएगी, मिट्टी कहाँ जाती है, पानी के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे ऐसे एक तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये आपके मिट्टी के स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत बड़े बड़े होते हैं, डेल्टा आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे अगर मैं फोटो में दिखाऊंगा कभी कभी, तो जैसे ये नदी है, तो ये नदी आई, तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे डेल्टा बनते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये मिट्टी मिट्टी भरी होती है यहाँ तक कोने पर, अगर आपको दिख रहा होगा मैप, देख, तो ये नदी है, ये इंडिया का वी वाला पार्ट है, यहाँ आई तो यहाँ पे डेल्टा जमा हो जाता है, ठीक है ना, मिट्टी का जमावड़ा हो जाता है, बहुत सारा मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है, ठीक है ना। आपने देखी भी होंगी कभी कभी कोई कोई उसमें या तो
फिल्मों में या कहीं और, ठीक है ना। सो देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट, कुछ ऐसी होती है जो कि वेस्ट में फ्लो करती हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं। कौन सी? नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। अब डेल्टा समझ गए ना, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? जब नदी सेडिमेंट्स लेके अपना किनारे लेके जाती है, किसके? अपने रिवर की, जब वो डिपॉजिट करती है बे ऑफ बंगाल में, जो मेन सी है आपका, ठीक है ना, जब वो वहां पे डिपॉजिट करती है, सारी मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो डेल्टा बनता है। एस्चुरीज क्या होती हैं? और एस्चुरीज आपकी याद रखना, दो ही बनाती हैं इंडिया में, दो ही बनाती हैं मेरे भाई, ये आपका वी, ये आपकी नर्मदा, ये आपकी तापी। दो ऐसी रिवर हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं और जो कि सिर्फ वेस्ट में फ्लो करती हैं, नर्मदा एंड तापी, ठीक है ना। तो नर्मदा और तापी, ठीक है ना। सो नर्मदा और तापी सिर्फ ये ऐसी दो रिवर्स होती हैं जो कि आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं, ठीक है ना। वेस्ट में सिर्फ आपकी नर्मदा और तापी, या आपकी नीचे तापी, ये भी नर्मदा, और ये आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं यार? डेल्टा समझ लिया, एस्चुरीज समझते हैं। जब आपका समुद्र का पानी आपके एस्चुरीज में घुसने लग जाए, जैसे देख, मान के चल, ये एक इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है हमारा, ये नदी आई, ये नदी आ रही है यार, ये नदी ना यहाँ पे फ्लो करेगी, सीधे सीधे जाएगी, सीधे सीधे जाएगी पानी में, अपना पानी छोड़ती रहेगी, अपना पानी यहाँ पे ड्रेन करती रहेगी, ये नदी आई जा रही है, और ये पानी अपना छोड़े जा रही है यहाँ पे। होता क्या है मेरे भाई, आस पास ना मिट्टी बन जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिपॉजिट लेके आती है नर्मदा, तो ओह सॉरी, ईस्ट में बना दिया यार, शिट, एक सेकेंड, ये नर्मदा यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत क्या होता है ना, मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है, थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ कोने में जमा हो जाती है, और नर्मदा रिवर ऐसे जाती है, ऐसे बीच में से निकलती है, और होता क्या है, समुद्र का पानी भी अंदर आ जाता है, समुद्र का पानी भी अंदर आ जाता है, और यहाँ पे बनता है आपका एस्चुरीज। डेल्टा में और एस्चुरीज में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि डेल्टा आपका जो मिट्टी है वाला पानी है, जो मिट्टी है पूरी, जो सेडिमेंट्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, डेल्टा वो अपने पास जमा हो जाते हैं, नदी वो किनारे ले जाती है, कहाँ पे? अपने माउथ पे, माउथ मतलब ये नदी जा रही है, तो यहाँ पे सारा डेल्टा जमा हो जाता है, ये मैंने बनाया भी है डेल्टा, सारा ये डेल्टा है आपका। तो यहाँ पे आपके डेल्टा बनते हैं जो मिट्टी कंकड़ डिपॉजिट हो गए हैं। एस्चुरीज क्या होती है? एस्चुरीज होती है बेटा जब ज्यादा मिट्टी नहीं होती, नर्मदा तापी ऐसी रिवर्स हैं जो कि ज्यादा मिट्टी, ज्यादा लोड, सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती, और जितना भी करती है तो वो कभी कभी क्या होता है, कोने में डिपॉजिट हो जाता है। तो नर्मदा जा तो सीधी रही है, नर्मदा जा तो सीधी रही है, तो जैसे ही वो जाती है तो क्या होता है, कभी कभी समुद्र का पानी अंदर आ जाता है। समुद्र का पानी जब अंदर आने लगता है तो ये रिवर जा रही है, ये समुद्र का पानी आ रहा है। समुद्र का पानी, खारा पानी जब रिवर के फ्रेश वाटर से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। बेटा जब सी वाटर आपका मिलता है फ्रेश वाटर के से, ठीक है ना, सी वाटर जब मिलता है के फ्रेश वाटर से, तो बनती है एस्चुरीज। क्योंकि क्या होता है, सी वाटर तो अंदर आ रहा है, सी वाटर क्या होता है, अंदर आ रहा होता है एस्चुरीज के, फ्रेश वाटर बाहर जा रहा होता है, फ्रेश वाटर बाहर जा रहा होता है, ये आपका एक पाथ है, यहाँ से रिवर निकल रही है, और समुद्र का पानी आपका यहाँ पे जमा हो जाता है जहाँ से, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनता है आपका एस्चुरीज। ठीक है जी, डेल्टा में एस्चुरीज क्लियर हो गया ना, यही डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है जी, खत्म। और अब यहाँ पे देख, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जहाँ से वो पानी अपना रहेगा, ड्रेनेज मतलब जो भी सिस्टम है यार पूरा, मतलब देख नदी अगर जा रही है तो उसके आसपास का जो रीजन होता है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी पानी है वो अपने आसपास के रीजन से लेके जाती है, तो उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, यहाँ की जो पेनिनसुलर एरिया की रिवर्स हैं, आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। कंपैरेटिवली स्मॉल क्योंकि क्या, कंपैरेटिवली स्मॉल क्यों नहीं होंगी? अबे हिमालय में तो पानी पानी है ना, हिमालय में तो बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पे तो पानी ज़्यादा रहेगा ही। पेनिनसुलर में इतनी बर्फ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसका कोट छोटा रहेगा, पानी ज़्यादा पानी नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा बेसिन, नर्मदा का सिस्टम, ठीक है ना, नर्मदा। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में, ठीक है, नर्मदा रिवर सिस्टम पूरा अपना पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, आ जाओ। तो नर्मदा राइसेस इन द अमरकंटक हिल्स इन एमपी, मध्य प्रदेश एक रीजन है जहां से नर्मदा अपने राइज करती है, वहां से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाती है। रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, ये सब समझाऊंगा अभी, आराम से सबर रख मेरी जान मेरे भाई। ऑन इट्स वे टू सी, जब वो सी में जाती है तो वो ये सब करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली से निकलती है, फॉल्टिंग के थ्रू, वो सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो द मार्बल रॉक्स, ठीक है ना, नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स लोकेशंस, भाई जैसे पिक्चरों में देखते हो ना, लोकेशंस बढ़िया तरीके से एकदम नदी बह रही है, ठीक है ना, लड़की अपनी दोनों बाहें चला के खड़ी है, लड़का वड़का एकदम बढ़िया तरीके से लगे पड़े हैं दोनों, तो बिल्कुल ऐसा ऐसा सीन लगता है कि जैसे मूवी चल रही है, ठीक है ना। तो नर्मदा ऐसे निकलती है बढ़िया तरीके से पिक्चर्स की लोकेशन, यानी कि पिक्चर में, अगर ऐसे पिक्चर में फोटोज देखते हो ना, वैसे निकलती है, इतनी बढ़िया लगती है देखने में। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर एक रीजन है जहाँ पे मार्बल रॉक्स है, जैसे मिनरल होते हैं ना यार, तेरे को पता ही होगा मिनरल्स क्या होते हैं अपने, बढ़िया तरीके से कोल हो गया, ये मिनरल है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे मेरे को भी याद नहीं आ रही, ठीक है ना, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है ना, जैस्पर हो गया, ये सब चीज़ें आपके मिनरल्स होते हैं, राइट। तो
वहां पे क्या होता है, मार्बल, ठीक है ना, एक मार्बल की रॉक्स होती है, ठीक है ना, मार्बल की रॉक्स होती है वहां पे। तो ये एक मिनरल लगता रहेगा, मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज। एक डीप जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज अगर पहले पढ़ा हो तो याद होगा कि जॉर्ज क्या होते हैं। जॉर्ज आपके होते हैं दो पहाड़ों के बीच में नदी बह रही है। अभी पूरा डायग्राम बनाऊंगा, चिंता ना कर एकदम से। एंड दी धुआंधार फॉल्स भी उस पर ही है। धुआंधार फॉल्स बना हुआ है। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक, रिवर गिरती है रॉक्स पे, सम ऑफ द नोटेबल वंस, ठीक है ना, और अपना रॉक्स पे गिरती है और वो एकदम से ऐसे वाटरफॉल होता है ना, बढ़िया तरीके से वैसा सा लगता है, ठीक है ना। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम राइट एंगल। नर्मदा जब बहती है ऐसे तो राइट पे मिलती है। अब ये नर्मदा बह रही है तो उसका राइट तो ये पड़ेगा ना, उसका राइट हैंड तो ये है, तो राइट से उसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, ठीक है ना। तो नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ एमपी एंड गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन को कवर करती है। अब आ जाओ मैप पे, दिख रहा है ना मेरी जान? हाँ जी दिख रहा है। चलो जी, तो आ जाओ शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा का बेसिन, ठीक, ओह मतलब नर्मदा का पूरा सिस्टम देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। आ जाओ। तो ये इंडिया का मैप, ठीक है ना। ये यार देखो, इंडिया का मैप मैं बार बार बनाता हूँ क्योंकि मेरे को ना मज़ा आता है यार, देखो सही बताऊँ तो। आप सोचोगे सर ये दो गड्ढे क्यों बनाते हो यहाँ पे? मेरे भाई ये बेसिन, वो क्या कहते हैं, जहाँ से जो नदी फ्लो करती है ना, तो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा बनाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उसमें बस कुछ नहीं होता है, बस अच्छा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये ऐसी नॉर्थ ईस्ट ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये देख भाई, यहाँ से आपकी बहरी नर्मदा, यहाँ से आपकी बहरी है नर्मदा रिवर, और ये नीचे से बहती है ताप्ती। कहाँ से? नीचे से बहती है ताप्ती। ये आपकी यहाँ पे है विंध्यन रेंजेस, यहाँ पे है आपके सतपुरा रेंजेस, और यहाँ पे ना आपके प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू। मतलब इसको खड़ा हुआ पार्ट समझ लो, उठा हुआ, जैसे पहाड़ टाइप होता है ना, उठा हुआ पार्ट समझ लो उसको, ठीक है। ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, ये जो मैंने बनाया है यहीं से निकलती है नर्मदा। ये रिवर है तेरी कौन सी, यहीं से इसके आसपास से निकलती है नर्मदा रिवर और वेस्ट में जाती है। भाई वेस्ट डायरेक्शन तो है इसका, ये वेस्ट में, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका नर्मदा है। नर्मदा रिवर आपकी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से। प्लेट्यू क्या चीज़ है? खड़ा हुआ लैंड होता है। खड़ा हुआ मीन्स कि अगर ये लैंड है तो प्लेट्यू ऐसा होगा, खड़ा हुआ उठा हुआ लैंड, ठीक है ना। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका अमरकंटक प्लेट्यू बना हुआ है। यहाँ से आपकी निकलती है कौन सी नदी? विच इज नर्मदा। नर्मदा रिवर का यहाँ से होता है उद्गम। जब यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, कहाँ जाती है? अपने अरेबियन सी, यानी कि अपने वेस्ट में फ्लो करती है। क्या चीज? आपकी नर्मदा रिवर, जो कि विंध्यन रेंजेस के पास है। मैंने पहले बताया था फिजिकल रेंजेस में, फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कि दो रेंजेस होती हैं, विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज। तो जो ऊपर है इसको विंध्यन रेंज बोलते हैं, जो नीचे है इसको सतपुरा रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो विंध्यन रेंज के थ्रू निकलती है कौन सी? आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर आपकी यहाँ से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है ना। ये आपका प्लेट्यू है, खड़ा हुआ लैंड है, उठा हुआ पार्ट है। तो ये आपकी यहाँ से आपकी क्या निकलती है? आपकी नर्मदा निकलती है। नर्मदा राइजेस अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स से निकलती है। हिल्स मैंने बनाया ना वो, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये रीजन क्या है आपका? थोड़ा नीचे बना दिया मैंने, लेकिन मतलब अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो आपका एमपी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है ना। आपका एमपी कहीं, ओहो शिट, यार, ठीक है ना। आपका एमपी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है ना, नीचे से। तो यहाँ से आपकी बहती है नर्मदा रिवर, ठीक है ना, यहाँ से। और ये आपकी ताप्ती नदी, ठीक है जी। अभी भी थोड़ा गलती बना है, बट स्टिल मैप पे दिखा दूंगा, फिर मैप पे दिखाता हूँ, रुको। हाँ भाई दिख रहा है ना, ये देख, ये है तेरी नर्मदा। ये यहाँ मैप करो ना नर्मदा, ये है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर देख, आपकी नर्मदा रिवर कहाँ से आ रही है? आपकी यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, आपके पीछे से, ठीक है। ओहो एक सेकंड, ये रहा, ये आपकी ताप्ती नदी है, ठीक है ना। आपकी ताप्ती नदी यहाँ से आ रही है और नर्मदा रिवर आपकी यहाँ से निकलती है और ये वेस्ट में जाती है। और ताप्ती नदी आपकी नीचे से आ रही है, जो कि यहाँ पे। तो ये विंध्यन रेंजेस से ऊपर, सतपुरा रेंजेस नीचे है। नर्मदा कहाँ से आती है? यहाँ पे आपकी अमरकंटक हिल्स है। कि क्या चीज़ आपकी? अमरकंटक हिल्स। और अमरकंटक हिल्स से आपकी निकलती है नर्मदा रिवर, ठीक है ना, खत्म। तो हमने भी देख लिया कि मार्बल रॉक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। पिक्चर्स की लोकेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में जब फ्लो करती नदी। और नर्मदा फ्लो थ्रू डीप जॉर्ज। डीप जॉर्ज क्या होता है यार? ये देख, जब भी तेरी नदी, ठीक है ना, जब भी नदी आपके ऐसे निकलती है, जब भी आपकी नदी निकलती है, यहाँ पे ना आपके कुछ पहाड़ होते हैं। मतलब आपका एक लैंड होता है खड़ा हुआ और एक लैंड होता है ऐसे। ये दोनों पहाड़ है, ठीक है ना। ये है कि पहाड़ की चोटी है, ठीक है ना। मतलब दो ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक हैं ऐसे चिपके हुए, मतलब समझ रहा है। मतलब मान के चल, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए थे यार। यहाँ से ना पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और ये चिपके हुए हैं। कभी तो छेद होगा, कभी तो फूलेंगे, कभी तो खुलेंगे, क्योंकि पानी का फ्लो तो लगातार बढ़ रहा है ना। मान ले यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये चिपके हुए हैं ऐसे। तो पानी का प्रेशर कभी यहाँ पे इतना पड़ेगा कि ये कभी ना कभी पत्थर फूलेगा, ऐसे खुल जाएगा। कभी ना कभी तो ये पत्थर कट के गिर जाएगा, कुछ होगा, मर जाएगा, माँ मर जाएगी, कुछ भी होगा इसका यार। कभी ना कभी तो काम खराब होगा इसका। जैसे ही यहाँ पे आएगा,
ये खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा खुल जाएगा खुल जाएगा, धीरे धीरे पानी और अंदर फ्लो करेगा धीरे धीरे धीरे, साल दर साल, लाख साल, 1000 साल, 10,000 साल, कभी तो खुलेंगे साले, कभी तो ऐसे हो जाएंगे, कभी तो ऐसे हो जाएंगे, खुल जाएंगे पूरे, क्योंकि बीच में से नदी का फ्लो है। नदी ने पत्थर को पूरा काट के रख दिया है, यहाँ चिपके हुए थे, नदी फ्लो हो जा रही है, नदी खुल गई। अब यहाँ से नदी बीच में से बह रही है और दोनों पत्थर ऐसे के ऐसे ही हैं, लेकिन बस बीच में कट गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई नदी ने इरोड कर दिया इनको, नदी ने का काम खराब कर दिया। तो ये ऐसे हो जाएंगे, और ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं ना, ये ऐसे हो जाएगी, बीच में से नदी फ्लो कर रही है, ये नर्मदा रिवर बीच में से फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर, और ये आपके चट्टान। तो इनको बोलते हैं जॉर्ज। क्या बोलते हैं? जॉर्ज। जब दो इक्वल हाइट्स के पत्थर बड़े बड़े लाख 10 लाख साल में आपके कट जाए रिवर के फ्लो से, तो यहाँ पे आपका बनता है जॉर्ज। क्या बनता है? जॉर्ज। ठीक है जी। तो नर्मदा रिवर ऐसी है, नर्मदा रिवर आपके जॉर्ज बनाती जाती है, ठीक है ना, नर्मदा रिवर आपके जॉर्ज बनाती है। और यहाँ पे एक चीज देख ले, नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स। इस पे धुआंधार फॉल्स है, जैसे वाटरफॉल होता है ना, ऐसे यहाँ पे धुआंधार फॉल्स है। कहाँ पे? एमपी में, विच इज योर नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। क्या चीज? धुआंधार फॉल्स। अभी बताऊंगा क्या होता है। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप स्ट्रोक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस, ठीक है, रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, ठीक है। प्लंजेस, प्लंज पूल सुने क्या होते हैं? जैसे ये देख, क्या होता है जब नर्मदा रिवर ऐसे होता है ना, ऐसे जा रही नर्मदा रिवर ऐसे बह रही है यार, यहाँ पे ना ये लैंड पे बहती है कोई, ऑब्वियसली नदी हवा में तोड़ेगी नहीं, नर्मदा रिवर से फ्लो करती है ना, तो यहाँ पे ना आपके कुछ रीजन आता है जहाँ पे नदी आपके इससे नीचे गिर जाती है ऐसे, और यहाँ पे आपके ना पत्थर होते हैं, यहाँ पे आपके होते हैं पत्थर वत्थर बढ़िया, और ये नदी इन पे गिरती है ना, तो ये प्लंज पूल बनाती है। क्या बनाती है? आपके प्लंज पूल्स, जो आपके वाटरफॉल के थ्रू बनते हैं। क्योंकि देख, ये आपका लैंड है, यहाँ से नदी फ्लो कर रही है, और यहाँ पे ना एक बड़े बड़े पत्थर हैं। जब पानी कॉन्टिन्यून पे गिरता है ना, कॉन्टिन्यून पे गिरता है, तो धीरे धीरे ऐसे चट्टान ऐसे छोटे छोटे होते हैं और एक कंकड़ बन जाते हैं, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं अपना वाटरफॉल। ऐसे यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? ऐसे यहाँ पे आपका बना हुआ है कौन सा? धुआंधार फॉल्स। वो वाटरफॉल आपका ऐसे ही है, और यहाँ पे आपके छोटे 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 ऐसे पत्थर हैं, जो कि आपके धीरे धीरे ये धुआंधार फॉल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपका पत्थर को तोड़ देता है, क्योंकि पानी लगातार इन पे गिर रहा है पत्थरों पे, और धीरे 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 पत्थर टूट जाते हैं, और फिर ये अपना वाटरफॉल का एक वाटरफॉल ही होता है एक तरह का, ठीक है ना। तो धुआंधार फॉल्स बोलते हैं इसको। धुआंधार फॉल्स कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे। धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार मारे गोलियां। धुआंधार फॉल्स कहाँ पे? आपका नर्मदा रिवर पे। ठीक है जी, डन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना अपनी नर्मदा रिवर की, आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है, क्योंकि नर्मदा खुद अपने आप में इतनी छोटी है, तो ट्रिब्यूटरीज घंटा बड़ी होंगी, ट्रिब्यूटरीज भी छोटी होती है। एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। ज्यादातर जो नदियां होती है ना, वो नर्मदा को पता कहाँ ज्वाइन करती हैं? उसके राइट में। मैंने पहले दिखाया कि अगर नर्मदा ऐसे बह रही है तो उसके राइट में ज्वाइन करती है, क्योंकि नर्मदा का राइट हैंड तो ये हुआ। तो नर्मदा अगर ऐसे बह रही है, एक सेकंड यार दिख नहीं रहा था तुम्हें, एक सेकंड, अगर नर्मदा ऐसे बह रही है तो राइट में ज्वाइन करती है, ठीक है, राइट में ज्वाइन करती है उसको। तो ये हमने पढ़ लिया। ऑल दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती हैं, ट्रिब्यूटरी उसकी खुद की छोटी होती हैं, और राइट एंगल पे उसको मिलती है ज़्यादातर ट्रिब्यूटरी। और कौन कौन सी होती हैं? बरना, हिरन, टेंडनी, कोरल, ठीक है ना, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल, जैसे कि आपका बरना, टेंडनी, कोरल, ठीक है ना, तो ये आपकी कुछ होती हैं। और हिरन भी होती है शायद कोई, हिरन भी इसमें इसको हिरन, ठीक है, हीरन, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, किसकी? आपकी नर्मदा की। ऑल द ट्रिब्यूटरीज नर्मदा सो राइट पे ज्वाइन करती हैं, छोटी होती हैं। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात। भाई नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो करती है ना, वो जो ज़्यादातर रीजन होते हैं वो एमपी और गुजरात होता है, क्योंकि एमपी से तो वो निकल ही रही है। अमरकंटक प्लेट्यू अगर आप देखो तो कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है, और जब फ्लो करती है ना, तो हल्का सा नॉर्थ का पार्ट भी उससे लगता है, किससे? गुजरात की रीजन से। अभी जब वो फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली बात है ना, गुजरात से भी निकलती है, क्योंकि देख एमपी में आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, और एमपी के साथ लगा हुआ है क्या चीज़? गुजरात। एमपी के साथ लगा हुआ है गुजरात। तो जैसे ही आपका नर्मदा रिवर फ्लो करती है, तो हल्का सा गुजरात का पार्ट भी छू के जाती है, छू कर मेरे गुजरात को, तो वो ऐसे भी निकलती है, राइट। तो गुजरात और एमपी से वो टच होती है, कौन? नर्मदा। और नर्मदा के बारे में हम पूरी चीज़ समझ चुके हैं कि वो एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती भैया, नहीं बनाती। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे तापी के बारे में, जिस ताप्ती भी बोल सकते हो। आ जाओ जी भैया, आ जाओ। तो अब हम पढ़ेंगे तापी के बारे में, तापी का बेसिन, तापी का सिस्टम, मतलब तापी कहाँ कहाँ से निकलती है। तापी राइजेस इन सतपुरा रेंजेस, सतपुरा से निकलती है, मैंने पहले ही बताया था, अभी वापस समझा दूंगा कि मोटी बुद्धि है तुम्हारी। सॉरी मेरी जान, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो तापी राइजेस इन दी सतपुरा रेंजेस, सतपुरा रेंजेस से निकलती है इन दी बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ठीक है ना, इन दी बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी में मैंने पहले देखा था कि एक नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा रिवर, जिसका कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। तो वो कहाँ पे था? एमपी में तो था।
तो आपकी तापी नदी जो कि आपकी सतपुरा रेंज से निकलती है इन द बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट में से जिसका नाम है बेटुल, ठीक है ना, क्या नाम है, बेटुल, ठीक है ना। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में घुसती है पैरेलल टू द नर्मदा, नर्मदा अगर नर्मदा ऐसे बह रही है तो तापी ऐसे बहेगी, पैरेलल रहती है। पैरेलल क्या होता है, कभी मिलती नहीं है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है ना। वो दूसरा हाथ में इसलिए नहीं हिला रहा है क्योंकि वो मैंने स्टैंड पकड़ रखा है, गिर जाएगा वरना वो, ठीक है ना। तो काम रह गया। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के पैरेलल, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, बहुत छोटी होती है लेंथ में यार, क्योंकि हिमालय से पानी नहीं आ रहा ना। अगर पानी हिमालय से आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें पानी ज्यादा होगा, लंबी होगी। तापी छोटी होती है, इतना पानी होता ही नहीं है बेचारी में, ठीक है ना, सूखी है एकदम। तो इट बेसिस कवर मच शॉर्टर इन लेंथ, ये पढ़ लिया। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। भाई देख, अगर एमपी से चिपका हुआ तेरा गुजरात, तो एमपी से तेरा महाराष्ट्र भी चिपका हुआ है। भाई एमपी से तेरा गुजरात चिपका हुआ है तो एमपी से तेरा महाराष्ट्र नीचे चिपका हुआ है। अगर ये तेरा एमपी है तो ये तेरा गुजरात है और नीचे तेरा महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो जब नदी यहाँ से बहेगी तो गुजरात महाराष्ट्र दोनों को चीर के निकलती है, दोनों से निकलती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला हुआ है कि ये तेरी तापी नदी और ये तेरी ये एमपी से निकल रही है आपकी तापी, और ऐसे, और ये आपकी माही नदी, ओहो, ये तेरी नर्मदा, ये तेरी तापी, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, चिपकती नहीं है। और ताप्ती कहाँ कहाँ से निकलती है, एमपी, गुजरात और आपके महाराष्ट्र से। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। इसका मतलब समझाऊंगा, क्या मतलब है इसका। कोस्टल प्लेन मैंने सब समझाऊंगा, वेट कर ले मेरी भाई, मेरी बहन, 2 मिनट का वेट कर ले प्लीज। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी बहुत ही नैरो हैं, हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। कोस्टल की जो रिवर्स हैं वो शॉर्ट हैं, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपूजा, पेरियर। भारतपूजा, पेरियर आपकी केरला की रिवर्स हैं, साबरमती, माही आपकी नॉर्थन यानी गुजरात के रीजन की है, ठीक है ना, गुजरात राजस्थान की। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ ली हमने, ठीक है ना। और ये बाकी कुछ बकवास चीजें। सो द कोस्टल प्लेन बिकम वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। ये पढ़ते हैं, समझते हैं क्या मतलब है इसका। हाँ जी मेरे चीते, ये देख, अगर मैं बनाऊं आपका इंडिया का कोस्टल प्लेन, तो तू वापस देख, ज्यादा नदी, अगर का पानी, नदी में ज्यादा पानी है तो वो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका, कि भाई ऑब्वियसली बात है कि उसमें ज्यादा पानी तो वो हिमालय से आ रही होगी, या तो गंगा होगी या तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है वो, हाँ, या तो वो अपनी गंगा से आ रही होगी, या तो ब्रह्मपुत्र से आ रहा होगा पानी, या तो वो अपना जो इंदस वाला पानी होगा वो ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड, यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है यार, देखो ये मैं मैप क्यों बनाऊँ बकवास सा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, ठीक है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ठीक है ना। ये छूसा वाम लग रहा है यार, एक सेकंड। हाँ मेरे भाई देख, अगर मैं तेरे को बताऊँ ना सिंपल सी चीज़, तो ये चीज़ कह रही है कि जो आपका अरेबियन सी है ना, जो आपका अरेबियन सी है, AS, ठीक है ना, अगर आपका अरेबियन सी, और आपका जो ये जो क्या कहते हैं कोस्टल प्लेन है, जहाँ पे जो आपका कोस्टल प्लेन है, ये आपके कोस्ट बने हुए हैं ना, और ये आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, भाई अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल लैंड है ना, ये बहुत ही नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ इतनी आती ही नहीं है। अब इससे इसका क्या मतलब, भाई नदियाँ नहीं आएंगी तो सेडिमेंट्स भी नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है ना। जब नदियाँ नहीं आएंगी, सेडिमेंट्स नहीं आएगा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होगा, तो घंटा ही वाइटर बनेंगे, वाइटर मतलब घंटा ही फैलेंगे, नहीं फैलेंगे ना, क्योंकि सेडिमेंट्स ही नहीं है, कंगाल है, सेडिमेंट्स ही नहीं है। लेकिन अगर आप ईस्ट में देखो ना, तो आपके भाई ऐसे ऐसे डेल्टास बने हुए हैं, ऐसे ऐसे मिट्टी के टीले बने हुए हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ तो भाई बहुत बड़ा दुनिया का बना हुआ है, पीछे सुंदरबन, सुंदर सुंदर, हाँ, ठीक है ना। तो सुंदर बन डेल्टा बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर तू वेस्ट में देखेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बीचेस गोवा वोवा के, केरला के बहुत ही नैरो हैं, इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इतना सेडिमेंट डिपॉजिट होता ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो गोदावरी, फिर नीचे कृष्णा, फिर नीचे कावेरी, तो यहाँ पे इतनी सारी महानदी, ठीक है, महानदी भी है, तो यहाँ टसका आ गया। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंस्टेंट रिवर्स हैं, जितना सारा डिपॉजिट लेके आती हैं, इतनी नदियाँ, इतना मतलब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देते हैं इधर, तो यहाँ पे डेल्टा बन जाते हैं। और यहाँ तो तेरे को पता ही है यहाँ क्यों बड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ पे आपकी गंगा आती है। गंगा कहाँ से आती है, गंगा यहाँ से आती है ना, गंगा यहाँ पे आती है, और यहाँ से तो आपको पता ही है आपकी, यहाँ से गंगा कहीं आती है, और आपकी यहाँ से इंदस बहती है। इंदस मतलब नॉर्थ वेस्ट में ऐसे जाती है, और ऐसे नीचे ऐसे चली जाती है, झेलम, चनाब, रावी,
ऐसे ऐसे करके। ये आपका इंदस सिस्टम है, ये आपका ब्रह्मपुत्र और ये आपका गंगा। तो यहाँ पे देखो पता ही है भैया, देख क्योंकि देख इंदस ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, गंगा भी आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा बड़ा बनना ही था। लेकिन यहाँ पे भी क्या रीज़न है, ये भी मैंने बता दिया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा वहाँ बनता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी शॉर्ट है, छोटी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डेल्टा नहीं बनता। और वही वो ताप्ती वाला बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही एंड भरतपूजा। मेन रिवर्स कौन सी, साबरमती, माही। माही आपका धोनी वाला नहीं, माही आपकी रिवर का नाम है। और भारतपूजा पेरियार आपका केरला में, भारतपूजा पेरियार आपका केरला में है। तो गोदावरी बेसिन। अब आ जाओ गोदावरी बेसिन पे। हाँ जी, तो देख गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी आपकी इस पेनिनसुलर रिवर सबसे लार्जेस्ट है। गोदावरी को ना हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, सॉरी। तो देख अगर तो देखेगा ना, ये तरह वी वाला पार्ट है और ये आपका है यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका कहीं है आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका है नासिक। नासिक से रिवर निकलती है जो कि यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स भी है, मैंने पहले बताया था ना वेस्टर्न घाट्स फैले हुए यहाँ पे। तो यहीं से किसी वेस्टर्न घाट के स्लोप से, यानी कि ऐसे किसी स्लोप से, पहाड़ से आपकी गोदावरी आती है। गोदावरी नदी आपकी आती है और ये ईस्ट में चली आती है, ईस्ट में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चली आती है, बे ऑफ बंगाल। इसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा भी, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं भैया। काहे बोलते हैं? इसलिए बोलत है, काहे काहे कि यहाँ पे जो आपकी नदी है ना बेटा, बहुत बड़ी है। गोदावरी नदी इज द लार्जेस्ट ऑफ पेनिनसुलर, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ ऑफ इंडिया, या साउथ इंडिया, इसलिए बोलते हैं दक्षिण गंगा। भाई नॉर्थ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा नदी। और इसी के नाम पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में कि ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, तो बिल्कुल अपने चाचा पे गया, अपने मामा पे गया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी अपने चाचा अपने बाप की तरह हरामी होता है, इसलिए इसलिए उसको बोल देते हैं कि वो भी अपने चाचा बाप पे गया है। ऐसी ही है बेटा, गंगा नदी अगर इतनी बड़ी है ना, तो उसी की सिग्निफिकेंस के लिए इसको भी दक्षिण गंगा बोलते हैं कि साउथ की गंगा है। क्यों दक्षिण मतलब साउथ, साउथ की गंगा इसलिए क्योंकि ये भी उतनी ही, क्योंकि ये भी यहाँ की बड़ी है। अगर वो नॉर्थ का बड़ा है तो ये साउथ का बड़ा है, वो नॉर्थ का बाप है तो ये साउथ का बाप है। साउथ के बाप को दक्षिण गंगा बोलती है, विच इज साउथ का बाप साउथ की गंगा, और उसको बोलती है नॉर्थ का बाप विच इज नॉर्थ की गंगा। ठीक है जी। तो ये सीन है, इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोल दिया, एक उसका ट्विन नाम दे दिया कि गंगा से मेल खाती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी है। तो ये निकलती कहाँ से है? नासिक के डिस्ट्रिक्ट, नासिक के नासिक डिस्ट्रिक्ट, सॉरी नासिक के डिस्ट्रिक्ट, ओहो एक सेकेंड, नासिक के डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहां से निकलती है? आपके नासिक के डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, नासिक के डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है जी। तो ये आपका गोदावरी का हो गया। अब पढ़ लेते हैं एक बार। गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अबे यार ये फोकस की बड़ी दिक्कत है, फोकस करो। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलती है, मैंने पहले बताया। नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है नासिक, वहां से निकलती है। लेंथ कितनी है? 1500 मीटर। कितनी? 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर कितनी? हाँ 1500 किलोमीटर लेंथ है इसकी। कितनी? 1500 किलोमीटर लेंथ, 1500 किलोमीटर, देख रहा है इतनी इतनी बड़ी है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ देती है, ईस्ट में चली आती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। सबसे बड़ी है पेनिनसुलर रिवर में, वही चीज बोल रही है कि लार्जेस्ट है पेनिनसुलर, जितने भी रिवर्स है वहां पे, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, जितनी भी है सबका बाप है ये। द बेसिन विच इज द एरिया कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है? अबे कोई नदी अगर निकल रही है तो वो किसी स्टेट से निकल रही है ना, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र से निकल रही है, नासिक का डिस्ट्रिक्ट का है महाराष्ट्र में, तो ज्यादातर पार्ट का, और बिल्कुल महाराष्ट्र के वेस्टर्न पॉइंट पे। अगर तो यहाँ पे देखेगा मेरे भाई, मेरी जान, मेरे भैया, ठीक है ना, तो देख ये नासिक का रीजन है। अगर रेवानी से निकल रही है तो दिख रहा ना कितना ज्यादा नासिक का पार्ट कवर कर रही है महाराष्ट्र का, ये पूरा महाराष्ट्र ही आपका। तो यहाँ महाराष्ट्र ज्यादातर तो महाराष्ट्र में रहेगी ना, क्योंकि महाराष्ट्र से तो अभी निकली नहीं वो, महाराष्ट्र में ज्यादा पार्ट स्टे करेगी। उसके बाद वो जाएगी किसी उसमें, और किस किस उसमें जाती है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्रा में, ठीक है ना। तो ये स्टेट्स है कौन कौन सी? एमपी, उड़ीसा, आंध्रा, और आपकी एमपी भी, ठीक है ना। महाराष्ट्र तो है ही क्योंकि वहीं से निकलती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं उसको। ट्रिब्यूटरी मैंने पहले ही बताया था, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि मेन नदी में अपना पानी दे देती हैं, अपना पानी दे देती हैं। कहाँ पे? मेन रिवर में। उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? मांजरा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है ना, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज है। प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा। और याद रखना आपकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है विच इज योर, कौन कौन सी? मांजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये तीनों ट्रिब्यूटरी बहुत बड़ी है गोदावरी की। कौन कौन सी? मैंने अभी नाम लिया, वेनगंगा,
पेनगंगा और आपकी आखिरी की कौन सी आपकी मांजरा, मांजरा वेनगंगा पेनगंगा, मांजरा वेनगंगा पेनगंगा, मांजरा वेनगंगा पेनगंगा। 3 रिवर ऐसी हैं जो कि गोदावरी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, वही मैंने बोला लास्ट 3 कौन कौन सी, वारधा, मंजरा और कंजरा मंजरा, वेनगंगा और आपकी पेनगंगा, ठीक है ना। वेनगंगा, पेनगंगा और आपके मांजरा, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये आपकी 3 रिवर्स हैं सबसे मोटी मोटी बड़ी बड़ी। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 1500 किलोमीटर की है, ऊपर से ट्रिब्यूटरी भी थोड़ा ज्यादा पानी कैरी करती है, इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोल दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था बढ़िया तरीके से। फिर आपका आता है कौन सा, महानदी। महानदी आए हैं, महानायक, महानदी, सदी के महानायक, सदी के महानदी बेसिन, ठीक है। महानदी रिवर के बारे में पढ़ते हैं जी भैया, आ जाओ। तो अब हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, ठीक है ना। तो महानदी क्या चीज है, महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ हाईलैंड्स होते हैं, हाईलैंड मतलब जो एरिया जमीन की सतह से ऊपर होता है, हाईलैंड्स, ठीक है ना। द महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स, हाईलैंड्स यार किसी भी हाइट को, जहां से कोई नदी अगर फ्लो कर रही है ना, कोई भी अगर हाइट है तो उसको हाईलैंड्स बोल सकते हैं। द महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स और छत्तीसगढ़ जो बड़े बड़े हाईलैंड्स होते हैं, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ रिवर इज 360 किलोमीटर, ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अगर तेरे को मैप में दिखाऊं मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, ये देख अगर तेरे को दिख रहा हो महानदी, तो यहाँ पे ना आपका एरिया छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे आपका एरिया छत्तीसगढ़ और ये आपका, ठीक है ना, यहाँ से आपका एरिया छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना, हाईलैंड्स, यहाँ पे थोड़े से उठे हुए पार्ट है, हल्के से हाइट में उठे हुए पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो नदी निकलती है, हाईलैंड से निकलती है और आपके कहाँ फ्लो करती है, आपके उड़ीसा, ठीक है, आपके उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है ना, आपके उड़ीसा वाले रीजन में जा रही है, ठीक है। एक तो आपके उड़ीसा वाले रीजन में जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका उड़ीसा आ गया, ठीक है ना, चिलिका लेक आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्रेन कर जाती है पूरी आपकी महानदी रिवर, ठीक है ना। और यहाँ पे वो आपका डेल्टा वेल्टा बनाती है जो भी है, तो समझ गए ना। हाईलैंड छत्तीसगढ़ से निकलती है, आपकी उड़ीसा से निकलती है, फ्लो करती है और आपके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और इसकी लेंथ कितनी है, 360 किलोमीटर लंबी, लॉन्ग 360 किलोमीटर, ठीक है ना, 360 किलोमीटर लॉन्ग, लंबी, ठीक है ना, खत्म। तो ये आपका क्या था, ये आपकी महानदी थी, ऐसा कोई इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। तो अभी आगे देखते हैं जी भैया, आ जाओ। अब पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में, कृष्णा बेसिन के बारे में, कृष्णा जी बेसिन के बारे में। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर एक रीजन है वहां पे, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ महाबलेश्वर द कृष्णा, कहां पे, साउथ में, बताऊंगा कहां पे। राइजिंग फ्रॉम द महाबलेश्वर द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, यानी कि 1400 किलोमीटर लंबी रिवर की लेंथ है, हाइट, लेंथ बोल लो, लंबाई। द कोयना, घटप्रभा, मूसी और आपकी भीमा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, आपकी कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, लिख ले मेरे जान, मेरे भाई, लिख ले। भीमा, मूसी, ब्रूसली का भाई चूसली, सॉरी एक सेकेंड, भीमा, मूसी, कहाँ मर गया, भीमा, मूसी और आपकी घटप्रभा कोयना, ठीक है ना, आपकी भीमा, मूसी, घटप्रभा और आपकी कोयना जी, कोयना रिवर, ठीक है ना। याद रखना, भीमा, मूसी, घटप्रभा और आपकी कोयना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, आपकी कृष्णा रिवर की। कृष्णा बेसिन में जो आपकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है जी, डन। इस ड्रेनेज, यहाँ आ जाते हैं वापिस, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। कौन कौन सी स्टेट से जहां से निकलती है बे नदी, कृष्णा नदी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, ये 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, MKA, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा। अब इसका मैप देखते हैं, ये देखो जी, मैप आ गया जी, मैप आ गया। तो ये रहा आपका कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर अगर यहाँ पे है तो ये थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी है, यहाँ पे आपका कर्नाटका भी है, तो कर्नाटका से भी टच हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपका आंध्रा भी है, तो आपका आंध्रा, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश में टच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कृष्णा रिवर है, कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर। और ये आपकी कहाँ, आपके महाबलेश्वर एक रीजन है वहां पे, वहां से आपकी कृष्णा रिवर निकलती है। और ये अपना कितनी किलोमीटर लंबी थी, मैंने बताया था कितनी किलोमीटर लंबी थी, ये तो मैं खुद ही भूल गया, एक सेकेंड, कितने किलोमीटर लंबी है ये, 1400 किलोमीटर, हाँ जी, 1400 किलोमीटर लंबी रिवर है, कितनी, 1400 किलोमीटर। और इसकी ट्रिब्यूटरी मैंने बताई कौन कौन सी, भीमा, मूसी, घटप्रभा और आपकी कोयना जी, कोयना। तो ये आपकी रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर्स की। ये भी खत्म। इट्स ड्रेनेज, हाँ जाओ, इट्स ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, रीजन भी बता दिया जी, खत्म जी। अब आ जाओ कावेरी बेसिन पे, अब पढ़ते हैं कावेरी बेसिन।
कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी राइज करती है कहाँ से? आपकी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट पता है कहाँ पे आपको? वहां से ब्रह्मगिरी रेंज आपकी, वहां पे कोई ब्रह्मगिरी रेंज है, वहां से कावेरी निकलती है एंड रीचेस दी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में घुस जाती है। अगर यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है बे, तो यहाँ पे तेरा बे ऑफ बंगाल हाई करना है, बिल्कुल है। तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है क्या चीज? आपकी कावेरी रिवर। अभी दिखाऊंगा डायरेक्शन भी, मैप भी दिखाऊंगा, सब्र कर ले मेरी जान। इन साउथ ऑफ क्यूडलोर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक रीजन है साउथ ऑफ क्यूडलोर, मतलब क्यूडलोर उसके साउथ में तमिलनाडु में है ये जगह, वहां पे अपना पानी छोड़ देती है, ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर भाई इसकी लेंथ है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सारी की सारी आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? अमरावती, भवानी और आपकी काबिनी, हेमावती, ठीक है ना, महेशमती ये नहीं है बे, ये तो बाहुबली है। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। भाई कावेरी देख लेते हैं एक बार वापस से। हमने देख लिया आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है जी। मैप देख लो जी, मैप देख लो, आ जाओ जी। ये रहा आपका कावेरी, कावेरी कावेरी, ये रहा आपका कावेरी। कावेरी रिवर यहाँ पे आपकी है ब्रह्मगिरी रेंज, मैंने लिख भी रखा है ब्रह्मगिरी रेंज। कौन सी रेंज आपकी? ब्रह्मगिरी रेंज। यहाँ से आपकी निकलती है कावेरी रिवर, और ये जब आपकी निकलती है ऐसे ऐसे, तो ये आपका देख यहाँ से केरला भी आ गया, ये आपका तमिलनाडु भी आ गया, यहाँ आपका कर्नाटका कह रहा हूँ, आपका केरला आ गया, आपका तमिलनाडु, आपका आंध्रा रीजन, ये भी कवर होता है इसमें, ठीक है जी। तो कावेरी रिवर जब यहाँ पे अपना पानी ड्रेन करती है, तो यहाँ पे आपका पूरा 700 या कितनी 760 किलोमीटर लॉन्ग है ये नदी, 760 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सी? कावेरी रिवर। और कौन कौन से कहाँ से निकलती है? आपकी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। कहाँ पे? ब्रह्मगिरी रेंज केरला में। और कौन कौन से पार्ट? केरला, तमिलनाडु, आंध्रा पार्ट ये कवर करती है, ठीक है जी। आ जाओ वापस। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? राइज करते हैं ब्रह्मगिरी रेंज और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से वहां पे रिचेस द बे ऑफ बंगाल, साउथ ऑफ केरला, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के साउथ में पहुंचती है। टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? हेमावती, ये तो लिखने वाला सीन है यार, कौन कौन सी? हेमवती, आपकी काबिनी, ठीक है ना, हेमावती, काबिनी, अमरावती, भवानी, ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कावेरी नदी, ठीक है जी, खत्म। यहाँ देख क्या लिखा है? द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स मैंने अलग से चैप्टर डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इंडिया में, उसके लिए भी डाल दूंगा, राइट। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया known as Jog Falls. The hydroelectric power generated from the falls supplied to Mysore, Bangalore and the Kolar Goldfield. KGF, अबे वो KGF नहीं है ये, मतलब वही KGF है बट स्टिल, मतलब वो रॉकी भैया नहीं है इसमें, ठीक है ना। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, दूसरा सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती हैं। कौन सा? पहला कौन सा है मेरे को बता दो, मान जाऊंगा। बता दो, मैं तुम जो बोलोगे वो खिलाऊंगा। और बोलो। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज जॉग फॉल्स। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल सप्लाइड किसको देते हैं हम? मैसूर को, बेंगलोर को और अपने कोलार गोल्डफील्ड को, ताकि रॉकी भैया वहां पे ऐसे ऐसे करते हैं। बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देर आर सम स्मॉल रिवर्स, कुछ ऐसी स्मॉल रिवर्स भी हैं, कुछ और छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे कि आपका जो कि ईस्ट में बहती है। कौन कौन सी? आपकी दामोदर। दामोदर नदी वो वाली नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ी, वो नहीं है ये जो कि गंगा को ज्वाइन करती है, वो नदी नहीं है, दूसरी है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड दी सुबर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जांपल जो कि आपके स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन कौन सी? दामोदर, आपकी ब्राह्मणी, दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, आपकी बैतरनी हो गया, सुबर्णरेखा हो गया, ये सब आपकी कुछ स्मॉल रिवर्स होती हैं, राइट। खत्म। अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। ओके जी, बाय बाय।